हमने पढ़ना है वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसकी फुल फॉर्म होगी। अब इसके नाम से पता चल रहा है वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनकी रिपल्शन की बेस पे जो थ्योरी है उसको हम नाम दे रहे हैं वेस्पर थ्योरी। इंट्रोडक्शन, Cedric and Paul in 1940 pointed out that the shapes of molecules could be interpreted in terms of their electron pair in outermost orbit of central atom। इन्होंने कहा कि जो मॉलिक्यूल की शेप है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसकी बेस पे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, किसके, सेंट्रल एटम के। मॉलिक्यूल में एक होता है सेंट्रल एटम, एक होता है अटैच्ड एटम्स। जो सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी बेस पे हम मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बता सकते हैं। अब फिर डेवलप हुई वेस्पर थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए नहीं है, मतलब डी और एफ ऑर्बिट जो सब ग्रुप हैं, डी और एफ ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ये नहीं है, ये है एस और पी ग्रुप्स के लिए, सब ग्रुप्स के लिए जो कि हैं नॉन ट्रांजिशन। द बेसिक असम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर में कौन होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं, बॉन्ड पेयर भी होते हैं। आर arranged around the central atom to remain at maximum distance apart to keep repulsion at minimum। अब ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के, ये एक दूसरे से दूर रहते हैं ताकि इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो ये कम से कम कर सकें। दिस वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से जो है मिनिमम एनर्जी मिलती है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, बोथ द लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। The electron pair arranged around the central polyvalent atom so remain at maximum distance apart to avoid repulsion। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों आ जाते हैं। ये जो सेंट्रल एटम के ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो इनमें। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। Bonding electron pair is attached by both nuclei while non-bonding electron pair is attracted by only one nucleus। अब जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो जिनके दरमियान उन्होंने बॉन्ड बनाया है वो दोनों के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर है वो उन्होंने तो बॉन्ड नहीं बनाया, तो वो सिर्फ एक एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। Because a lone pair experience less nuclear attraction, its electronic charge is spread out more in space। अब जो लोन पेयर है इसको सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। इसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो स्प्रेड आउट कर जाता है ज़्यादा, किसकी निस्बत, बॉन्डिंग पेयर्स की निस्बत। एज अ रिजल्ट द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स ऑन बॉन्डिंग पेयर्स एंड टेंड टू कंप्रेस द बॉन्ड पेयर्स। अब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्पेस में ज़्यादा स्प्रेड आउट करता है, जिसकी वजह से ये रिपल्सिव फोर्सेस करते हैं किस पे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो कंप्रेस हो जाते हैं, उनके दरमियान एंगल जो है वो कम होता जाता है जैसे जैसे लोन पेयर्स की रिपल्शन बढ़ती जाती है। The magnitude of repulsion between electron pair in a given molecule decreases in the following order। अब रिपल्शन सबसे ज़्यादा किसके दरमियान होती है, लोन पेयर के दरमियान सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है, उससे कम होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर के दरमियान। These repulsions are called van der Waals repulsions।
the 2 electron pairs of double bond and 3 electron pairs of ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंटेन अ हाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी हाई होगी। Therefore they occupy more space than 1 electron pair of a single bond। इसकी वजह से ये स्पेस जो है वो ज़्यादा लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की निस्बत, यानी सिंगल बॉन्ड की निस्बत डबल और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस लेंगे। बट बिहेव लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इन डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन जब हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करेंगे तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड एज अ सिंगल बॉन्ड बिहेव करेंगे। दिस इज़ बिकॉज दे टेंड टू ऑक्यूपाई सेम रीजन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई लाइक अ सिंगल बॉन्ड। अब इनके दरमियान भी ये जैसे न्यूक्लियस के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी वैसे ही डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड भी यहीं पे ही बनेगा। तो ये ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के केस में ये बिहेव करते हैं एज अ सिंगल बॉन्ड। अब आगे है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द वेस्पर थ्योरी लेट अस कंसीडर सेंट्रल एटम ए। अब सेंट्रल एटम कौन सा है? ए। इट इज़ अ पॉलीवेलेंट एटम। नंबर ऑफ एटम्स साइड एटम्स डिपेंड अपॉन वैलेंसी कंबाइनिंग पावर ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये पॉलीवेलेंट है तो जितने अटैच्ड एटम होंगे इसके साथ वो डिपेंड करेगा इसकी कंबाइनिंग पावर पे, इसकी वैलेंसी पे। More than one p-type atoms are linked with A to give different types of molecule। अब A के साथ different number of B attached atom हैं, वो attach हो सकते हैं और इस तरह से वो different type of molecules देता है। पहली टाइप है AB2 टाइप, फिर है AB3 और फिर है AB4। अब इसमें सेंट्रल जो है वो एक ही है और A है, लेकिन जो अटैच्ड एटम है वो इसमें 2 है, इसमें 3 और इसमें 4 हैं। तो इसकी बेस पे इसकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। अब पहले मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि है AB2 टाइप। अब यहाँ पे जो 2 है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को भी शो करता है या और अटैच्ड एटम को भी शो करेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 2, और दोनों क्या है? बॉन्डिंग पेयर्स हैं। इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। लोन पेयर, नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है। तो अरेंजमेंट ये कैसे बनाएगा? लीनियर, ज्योमेट्री भी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। अब शेप कैसे? ये ए है, इसने एक बॉन्ड बनाया इधर से बी के साथ, दूसरा इधर से बी के साथ, और एंगल लीनियर शेप बनी, एंगल बना 180। तो इस तरह से ये बने AB2। सेंट्रल एटम और पॉलीवेलेंट एटम इज फ्रॉम ग्रुप 2A और 2B। ये लिया सेंट्रल एटम जो है इसमें 2A से लिया जाता है। अब 2A से क्यों लिया जाता है? अब 2A है तो हमें पता है ग्रुप नंबर शो करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अब 2A में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, तो इसमें AB2 में कितने चाहिए? A के 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए हम 2A के लेंगे। जबकि साइड एटम कहाँ से होंगे? 7A का होगा। अब जैसे एग्जांपल है MgCl2 एंड BeCl2, ये एग्जांपल्स है इसकी लीनियर मॉलिक्यूल्स की। फिर आता है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर AB3 टाइप। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब पहले जो इसकी टाइप है AB3 विद नो लोन पेयर्स, पहले में कोई लोन पेयर नहीं होंगे, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ बॉन्डिंग पेयर यूज होंगे। नो लोन पेयर अरेंजमेंट क्या होगी? ट्राइकोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी वही होगी। एंगल क्या होगा? 120, और शेप क्या बनेगी? ये। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे BF3 एंड AlCl3। वी एक्सेप्ट सिमिलर ज्योमेट्रीज हाइब्रिड्स ऑफ ग्रुप 3। अब इसमें हम जो सेंट्रल एटम है वो 3A का लेंगे। 3A का क्यों लेंगे? क्योंकि सेंट्रल एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 3A शो करता है कि वैलेंस जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। तो AB3 टाइप में हम 3A के एलिमेंट्स लेते हैं और उनके हेलाइड्स लेते हैं। फिर आते हैं AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा।
और ज्योमेट्री इसमें क्या बनेगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट। ज्योमेट्री होगी बेंट और एंगुलर। अब हमने पढ़ा था कि जब लोन पेयर आ जाता है तो वो बॉन्ड्स को कंप्रेस कर देता है, उनके दरमियान एंगल कम कर देता है। अब इसमें AB3 विद वन लोन पेयर में वन लोन पेयर है जो कि बॉन्ड्स को कंप्रेस कर देगा और उनके दरमियान जो एंगल है उसको कम कर देगा। ये हो जाएगा 120 डिग्री। ऊपर वाले में थे 180, तो इसमें जब आ जाएगा तो लेस देन 120 हो जाएगा। इसमें 120, इसमें लेस देन 120 हो जाएगा एंगल। इसमें एग्जांपल है SnCl2। SnCl2 हैज़ AB3 टाइप विद वन लोन पेयर इन Sl2। वन कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल इज ऑक्युपाइड बाय वन लोन पेयर। अब यहाँ पे एक लोन पेयर है। गिव राइज टू डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर इन वेक्टर फेज। सेम इज द केस विद PbCl2। अब ये एंगल इसके दरमियान कम कर देगा रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। फिर है AB3 type with multiple bonds. In SO2, one corner of the triangle is occupied by lone pair and two corners each by S double bond O double bond. अब जब मल्टीपल बॉन्ड में हम देखते हैं तो एक साइड पे लोन पेयर है जबकि दूसरे जो हैं दो तो बॉन्ड्स बन रहे हैं एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब टोटल जो है वो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो अटैच्ड जो सेंट्रल एटम है उसको चाहिए होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये लेंगे हम 4th ग्रुप से। ऐसे ही जब हम इसमें जब अपना लोन पेयर भी 6 ग्रुप से लेंगे, 6 ग्रुप से लेंगे और जब ये अपना लोन पेयर भी यूज़ कर लेगा तो 3 डबल बॉन्ड्स बनेंगे। 6 ग्रुप से हम ये लेंगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर आते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर AB4 टाइप। अब इसमें होंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स या 4 अटैच्ड एटम। पहली इसमें आ जाती है AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, मतलब चारों जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एज अ बॉन्डिंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ होंगे, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। और इसकी अरेंजमेंट होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल। और इसमें एंगल कौन सा होगा, 109.5 डिग्री। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं CH4 एंड SiCl4। फिर आते हैं AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। अब टोटल 4 बॉन्डिंग पेयर में से एक जो है वो लोन पेयर हो जाएगा जबकि बाकी जो 3 होंगे वो बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेता। और इसकी अरेंजमेंट होगी टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल्स कौन सी है, अमोनिया। द चार्ज क्लाउड ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स in 2s orbital spread out more than that of bonding electron। अब ऊपर भी हमने पढ़ा था कि लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो स्प्रेड ज़्यादा करता है स्पेस में, जिसकी वजह से रिपल्शन भी ज़्यादा होती है। इट एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एज अ रिजल्ट, टू अवॉइड अ लार्जर रिपल्शन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव क्लोजर एंड रिड्यूसेस द बॉन्ड एंगल। इसकी रिपल्शन को कम करने की वजह से जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंप्रेस होते हैं और उनका जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब अमोनिया का है 109.5 से डिक्रीज़ हो जाता है 107.5। दिस अफेक्ट फोर्सेस अमोनिया टू अज्यूम द ट्राइएंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल एज इन मीथेन। अब मीथेन में टेट्राहेड्रल थी लेकिन अमोनिया में आ जाती है ट्राइएंगुलर पिरामिडल आ जाती है। अब इनके साथ भी यही केस होता है। आगे है AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। अब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लोन पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर होंगे और ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होगी बेंट और एंगुलर। वाटर आ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी AB2 टाइप लीनियर। अब इसको होना तो लीनियर चाहिए था लेकिन यह है कि इसमें AB4 टाइप में। बट एक्सपेरिमेंट एविडेंस इज कन्फर्म बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री। लीनियर के बजाय इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो बेंट है या एंगुलर।
Vesper theory successfully justifies the experiment result by arguing the participation of lone pair in addition to bond pair in determining overall geometry of water molecule. अब ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से इसके जो बॉन्ड्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, एंगल जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेंट स्ट्रक्चर बनाता है, लीनियर नहीं बनाता, तो लोन पेयर इसकी ज्योमेट्री को अफेक्ट करता है। टू कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन आर ऑक्युपाइड बाय ईच ऑफ टू लोन पेयर एंड रिमेनिंग बॉन्ड पेयर। अब टेट्राहेड्रन के जो दो साइड्स हैं, कॉर्नर्स है, वो बॉन्ड उस पे होते हैं लोन पेयर्स, but owing to spatial arrangement of lone pairs and their repulsive action among themselves and on bond pairs, the bond angle is further reduced to 104.5. अमोनिया में 107.5 था, वाटर में दो लोन पेयर्स होने की वजह से बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 104.5। अब इसमें एग्जांपल्स हैं H2O की और H2S की। अब इसमें जो वेस्पर थ्योरी, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो वो क्या थी? वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डज नॉट गिव रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। वेस्पर थ्योरी ये तो बता देती है कि हाँ शेप्स ऐसे बनेगी मॉलिक्यूल की, लेकिन वो ये नहीं बताती कि बॉन्ड बनते क्यों हैं। तो इसके लिए एक और थ्योरी आई VBT, वो जो है बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करती है, वो इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे। और ये था आपका आज का लेक्चर, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा, इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।